हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। दिस इज थ्योरम सेकंड। स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ द रियल पार्ट ऑफ एन एंटायर फंक्शन जी जेड सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी रियल ऑफ जी जेड लेस देन इक्वल टू आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। कहता है इफ़ जो रियल पार्ट है एंटायर फंक्शन का, हमारे पास जी जेड एक एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। बेटा हमें रियल ऑफ जी जेड पे जाना है, ठीक है। एक ट्रिक आएगी, बाद में बताऊंगी। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड सफिशिएंटली लार्ज आर वेयर रो क्या है, ऑर्डर है जी जेड का। देन हमें ये दिखाना है कि दैट जो जी जेड है वो एक पॉलिनोमियल बनेगा और जिसकी डिग्री है वो रो को एक्सीड नहीं करेगी, मतलब जो भी कुछ होगा रो से कम होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं प्रूफ में क्या कहता है, गिवन है हमारे पास द फंक्शन जी जेड इज गिवन टू बी एंटायर फंक्शन। जो फंक्शन जी जेड है हमें एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, तो हम टेलर एक्सपेंशन यूज करेंगे। बेटा यहाँ पे जी जेड इक्वल टू क्या है, ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। सो दिस इज द समेशन एन वेरिंग जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड टी रेज टू पावर एन वी नंबरिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वेयर जो ए एन है उसको बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, where an equal to 1/2 pi I integration c gz upon z raised to power n plus 1 dz equation second. This expression you should remember, okay. Where c is the circle mod z equal to r. Now for n greater than 0 we consider an equation. What is equation? 1/2 pi I integration of c gz bar अपॉन जेड रेज टू पावर एन प्लस वन डी जेड। मैंने जो स्टेटमेंट में मैंने जिक्र किया था ना ट्रिक का, अब देखो इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है किसकी, रियल ऑफ जी जेड बेटा, ठीक है ना। रियल ऑफ जी जेड की बात हो रही है, एक सेकेंड, हाँ बेटा किसकी बात हो रही है, रियल ऑफ जी जेड की, ठीक है। तो हम जैसे इसको z कंसीडर कर लेते हैं। सो रियल ऑफ z में क्या चले जाए, देखो हमें एक ये पता है ना दैट z प्लस जेड बार इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z होता है बेटा। तो एक z ले लेंगे और एक z बार ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इसकी बार वाला क्यों लिया है। देखो ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी जी जेड अपॉन जेड रेज टू पावर एन प्लस 1 डी जेड 1/2 पाई आई जी जेड बार, मतलब एक बार जेड प्लस जेड बार आप समझ में आ गया कि जेड बार क्यों लिया है यहाँ पे। डी जेड इक्वल टू 1/2 पाई आई, क्योंकि हम बहुत इजीली उसमें जा सकते हैं रियल में। सो दिस इज इंटीग्रेशन सी समीशन एम। अब वहाँ पे हमने एन लिया था, यहाँ पर एम ले लेते हैं। ए एम बार जेड की पावर बार एम, क्योंकि वहाँ पर जो हमने पीछे टेलर एक्सपेंशन पढ़ा था ना बेटा, उसमें ए एन जेड रेज टू पावर एन है, देखो ठीक है। यहाँ पर उसने एम ले लिया एंड डी जेड अपॉन जेड रेज टू पावर एन प्लस वन, ये वाली चीज़ बेटा एज इट इज रह जाएगी 1/2 पाई आई। अब देखो हम z की जगह आर ई के पावर आइटा थीटा पुट करेंगे बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, ये आप लोग इसमें पुट कर दोगे बहुत आराम से। सो ए एम का बार z बार हो जाएगा, उसका क्या है m। सो z इक्वल टू क्या है हमारे पास, आर ई की पावर आइटा थीटा। सो आर एस टू पावर एम ई की पावर माइनस आर्टा एम थीटा, क्योंकि थीटा पर ही तो करेगा ना वो नेगेटिव, आर्टा आर ई की पावर आर्टा थीटा डी थीटा अपॉन आर एस टू पावर एन, जेड की जगह पुट कर देंगे, इनको अलग अलग लिख लिया बेटा। अब देखो यहाँ पर 1/2 पाई आई, ठीक है। आर्टा से जैसे आर्टा जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, आर्टा से ये आर्टा कैंसिल हो जाएगा, आर रेज टू पावर एन ऊपर चला जाएगा, माइनस एम हो गया, ए एम का बार एज इट इज हो गया बेटा, ई की पावर आर्टा थीटा ई की पावर आर्टा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 1/2 पाई समीशन एम वेरिंग जीरो टू इन्फिनिटी 0 to 2 पाई ए एम का बार आर रेज टू पावर एम माइनस वन और ई की पावर माइनस एम प्लस एन आर्टा थीटा, ठीक है बेटा। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर इसने सॉल्व नहीं कर रखा, ठीक है, उसकी मैं थोड़ी सी हिंट बता देती हूँ, आप लोग सिंपल इसको सॉल्व करोगे ना इंटीग्रेशन से आ जाएगा। ए एम का बार देखो ये सारा बाहर निकाल लो, ई की पावर आर्टा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आर्टा साइन थीटा, नेगेटिव है तो क्या हो गया, कोस एब्जॉर्व कर लेगा, साइन बाहर निकाल लेगा, सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारे पास ये, एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को क्या लिखा, देखो ए एन को 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन जी जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड प्लस 0 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं हम लोग। और 0 की जगह इसने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करके ये आया तो 0 की जगह ये लिख दिया बेटा,
ठीक है, ये वाला स्टेप ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है दैट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे। सो 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी जी जेड अपॉन जेड की पावर n+1 डी जेड प्लस 1/2 पाई आई जी जेड का बार, ठीक है बेटू, जेड की पावर n+1 एलसीएम आ गया, जी जेड प्लस जी जेड का बार, तो जेड प्लस जेड बार वही 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 1/π आयटा रियल ऑफ जेड की जगह वापस क्या पुट कर देंगे, आर ई की पावर आयटा थीटा, ये आप लोग पुट कर लोगे, जो कट रहा है वो काट दोगे। उसके बाद हमारे पास ये बच जाएगा बेटू, ठीक है, लेफ्ट में an चल रहा था, मोड ले लिया, अंदर डिस्क्राइब करेंगे इसको, तो लेस देन इक्वल आ जाएगा 1/π 0 to 2 पाई रियल ऑफ जी आर की पावर आयटा थीटा मोड डी थीटा अपॉन आर की पावर n। अब देखो ये ई की पावर आयटा थीटा था ना बेटा, ये वाली चीज़ ई की पावर आयटा एन थीटा, मोड लोगे ना तो एन जैसे बाहर निकाल लो या फिर एन इधर गया, तो आयटा थीटा ई की पावर आयटा थीटा का मोड क्या हो जाएगा 1, वो बेटा कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, उसका मोड निकालोगे तो कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो ए एन आर की पावर एन, ये वाली चीज़ इधर चली गई, आर की पावर एन लेस देन इक्वल टू 1/π 0 to 2 पाई रियल ऑफ जी आर की पावर आयटा थीटा डी थीटा। नाउ कंसीडर ए नोट, क्या किया हमने, कंसीडर ए एन था ना हमारे पास बेटा पीछे, ये रहा, एन की जगह 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जी जेड अपॉन जेड डी जेड हो गया बेटू, जेड की जगह वापस पुट कर देंगे आर ई की पावर आयटा थीटा, और डी जेड की जगह उसका डेरिवेशन कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दोगे, जो कट रहा वो काट दोगे, हमारे पास बचा 1/2 पाई आई जीरो की इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई जी ऑफ आर ई की पावर आयटा थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा, 2 चला गया इधर, ठीक है, मीन्स ए नोट था तो इसका रियल पार्ट ले लेते हैं हम लोग, 1/π 0 to 2 पाई रियल ऑफ जी आर ई की पावर आयटा थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वेशन 5th, ठीक है बेटू। अब ऐड कर देते हैं इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5th को, तो लेफ्ट लेफ्ट जुड़ जाएगा, राइट वाला तो सेम ही है बेटू, तो 2 टाइम्स हो गया, और सो 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ ए नोट प्लस मोड ऑफ ए एन आर की पावर एन लेस देन इक्वल टू 1/π 0 to 2 पाई 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जी आर की पावर आयटा थीटा डी थीटा, सो लेस देन 1/π 0 to 2 पाई 2 आर की पावर रो प्लस एप्सिलॉन डी थीटा, क्योंकि इनइक्वालिटी दी थी ना स्टेटमेंट में बेटा, उसका यूज़ कर लिया, ठीक है। सो दिस इज हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटू, 2 आ गया इधर, हम यहाँ से थीटा तो इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई आ जाएगा, सो दिस इज 4 आर की पावर रो प्लस एप्सिलॉन मीन्स 2 रियल ऑफ ए नोट प्लस मोड ऑफ ए एन आर की पावर एन लेस देन इक्वल टू 4 आर की पावर रो प्लस एप्सिलॉन आ गया बेटा, ठीक है। अब ये ए एन आर की पावर एन, अगर हम सिंपल ये ले लें, अभी इसका भी करेंगे सिंपल, आर की पावर एन इधर चला जाएगा तो रो प्लस एप्सिलॉन माइनस एन आ जाएगा बेटा, so which holds for every epsilon greater than 0 and sufficiently large L, so above expression हम इस तरीके से लिख सकते हैं, mod of an लेस देन, वही मैंने बताया ना, r की पावर n है तो इधर चला जाएगा, कहता है टेकिंग लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, अब देखो an जो भी था हमारे पास, ठीक है, हम लेके चल रहे थे, मतलब जी जेड के फंक्शन में ही an लेके चल रहे थे, तो उसका ऑर्डर हमने कितना माना था बेटा, रो, तो रो से बड़े जितने भी n होंगे उन पर हम क्या लेके चलेंगे, an इक्वल टू 0 ही तो आएगा। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया जिसकी डिग्री 5 है, तो उसको आप 7 तक एक्सीड करोगे तो कैसे लिखोगे आप, 0 × x की पावर 7 प्लस 0 × x की पावर 6 प्लस ही तो आप लिखोगे ना, ठीक है, तो इसका मतलब रो से बड़े जितने n होंगे उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सो हेंस हमारे पास जी जेड क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है वो रो से एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि रो से बड़े जितने भी n होंगे उन सबके लिए n क्या हो रहा है 0, तो इसका मतलब रो से एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। ओके, आप लोग ये थ्योरम कर लेना, थैंक यू।